very good morning everyone. Let's start our today's class. So from today we are going to move to our unit number 1, which is digital documentation. This is advanced part of Word. Alright, so we will be moving towards this. Now there are only 5 sessions that we are going to cover in this unit number 1. So the first session that we have to start with is क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन अ डॉक्यूमेंट. हम किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई स्टाइल कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो हमें यहाँ पर देखना है. बट टू अंडरस्टैंड दिस what they have done is, instead of using MS Word, ठीक है, instead of using MS Word, what they are doing is they are using Open Office. So Open Office, I can say that this icon, this separate icon which I have kept over here, this one, this is Open Office icon. This has to be installed from the internet. This is open source software. It can be downloaded free of cost from the internet. So once you open this particular software, so you will be moved to a page which looks similar to MS Word. कुछ इस तरीके का डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलता है. एंड दिस इज द स्क्रीन ऑफ ओपन ऑफिस. ठीक है, ये ओपन ऑफिस का स्क्रीन है. हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर को. सो व्हाट इज स्टाइल? द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी शुड नो इज व्हाट इज अ स्टाइल. सो स्टाइल इज व्हाट? स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स. what they have done is they have created certain pre-defined formats. कुछ pre-defined formats इन्होंने बनाकर रख दिए हैं और इन pre-defined formats का यूज़ करके इनको किसी क्या कह सकते हैं, किसी सिलेक्टेड पेज पर हम अप्लाई कर सकते हैं, किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट पर हम अप्लाई कर सकते हैं, किसी सिलेक्टेड फ्रेम पर अप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी डॉक्यूमेंट के किसी भी एलिमेंट पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं. एंड बाय अप्लाइंग दीज ऑन एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्विकली चेंज द अपीयरेंस ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट दैट वी हैव सिलेक्टेड. तो स्टाइल क्या होता है? दीज आर प्री डिफाइंड सेट ऑफ फॉर्मेट्स. पहले से बनाकर दे दिए गए फॉर्मेट्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं किसी भी वर्ड के एलिमेंट पर और किसी भी टेक्स्ट के डॉक्यूमेंट के एलिमेंट पर, और हम उसका अपीयरेंस क्विकली चेंज कर सकते हैं. ये होता है स्टाइल्स का काम. व्हेन वी अप्लाई अ स्टाइल, होल ग्रुप ऑफ, यू कैन अप्लाई अ होल ग्रुप ऑफ फॉर्मेट्स एट द सेम टाइम. ठीक है, हम किसी भी एलिमेंट्स के ग्रुप को भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट पर. ठीक है, आगे देखते हैं. स्टाइल्स आर व्हाट? दे आर लॉजिकल एट्रीब्यूट्स. पहले से लॉजिकली ये क्रिएट कर दिए गए हैं, ये एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर दिए गए हैं. जब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा. ये क्या होता है लॉजिकल एट्रीब्यूट्स? वाई वी आर कॉलिंग देम अ लॉजिकल एट्रीब्यूट. तो हम इन्हें लॉजिकल एट्रीब्यूट इसलिए बोल रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ वी विल वंस वी स्टार्ट यूजिंग स्टाइल्स, तो हम देखो क्या बोलना स्टॉप कर देंगे और क्या बोलना स्टार्ट कर देंगे. ये यहाँ पर लिखा हुआ है. यूजिंग स्टाइल्स मीन्स दैट यू स्टॉप सेइंग फॉन्ट का साइज 14, टाइम्स न्यू रोमन, बोल्ड और सेंटर. हम मतलब ये जो सेटिंग्स एक अप्लाई करते हैं, कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट है और उस पर जो हम ये सारी सेटिंग्स अप्लाई करते हैं, इंस्टेड हम क्या करेंगे, एक टाइटल नाम का स्टाइल क्रिएट कर लेंगे. अब टाइटल नाम के स्टाइल के अंदर पहले से फॉन्ट साइज 14 होगा, टाइम्स न्यू रोमन होगा, बोल्ड में होगा और सेंटर्ड होगा. तो इस नाम का एक हम पहले से एक स्टाइल क्रिएट करके रख लेंगे. तो अब हमें जब भी कोई स्टाइल, हमको जब भी कोई हेडिंग देनी होगी, जब भी कोई टाइटल देना होगा, तो हम बार बार फॉन्ट का साइज 14 नहीं करेंगे, टाइम्स न्यू रोमन नहीं सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड नहीं करेंगे, सेंटर में उसको अलाइन नहीं करेंगे. इंस्टेड व्हाट वी विल डू, वी विल गो टू दिस पर्टिकुलर ऑप्शन ऑफ स्टाइल्स एंड वी विल सिलेक्ट टाइटल फ्रॉम देयर. As soon as we will select the title from there, automatically all the settings will be applied and quickly the appearance of that text will be changed. We will also see it with some example and we will understand how can we do that. Okay, so moving further, what does style can do? So it can improve the consistency in a document. कंसिस्टेंसी जो है किसी डॉक्यूमेंट की, टाइटल कैसा दिखेगा, हेडिंग्स कैसे दिखेंगे, पैराग्राफ्स कैसे दिखेंगे, ये सारी चीज़ों में जो कंसिस्टेंसी है दैट कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग अ टाइटल, बिकॉज ऑल द पैराग्राफ्स विल बी यूजिंग द सेम स्टाइल, all the titles will be using the same styles, all the headings will be using the same styles. So definitely there will be a consistency in each type of document that we are writing. ठीक है, आगे क्या दिया हुआ है? They
दे ऑल्सो मेक मेजर फॉर्मेटिंग चेंजेस ईजी। जो मेजर फॉर्मेटिंग चेंजेस हैं उनको हम ईजिली कर सकते हैं अगर हम पहले से टाइट ये कुछ स्टाइल्स अप्लाई कर दे तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू मे डिसाइड टू चेंज द इंडेंटेशन ऑफ ऑल द पैराग्राफ्स ऑफ ऑल द स्टाइल्स, है ना, मतलब वही बताया उन्होंने कि सारे पैराग्राफ्स, बहुत बड़ी बुक है आपकी 1000 पेज की, अब आप चाहते हो कि सारे टाइटल्स जो हैं, सारे टाइटल्स अब सेंटर की बजाय लेफ्ट में लिखे हुए हैं, तो अभी तक सेंटर में आ रहे थे, अब आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे बुक के टाइटल्स ढूंढना पड़ेंगे। इंस्टेड आप क्या कर सकते हो, यू कैन सिंपली चेंज द टाइटल नाम का जो आपका स्टाइल है उसमें ही आप सेटिंग चेंज कर दो, मॉडिफाई कर दो, और उसको बोल दो कि अब सेंटर की बजाय दिस विल बी इन लेफ्ट। तो आपकी बुक में जितने भी टाइटल नाम की स्टाइल अप्लाई हुई होगी वो सारे सेंटर से हटकर लेफ्ट अलाइंड हो जाएंगे। मतलब इजीली आप बहुत सारे चेंजेस, मेजर चेंजेस, बहुत बड़े बड़े टास्क भी बहुत इजीली कर सकते हो स्टाइल्स का यूज करके। नाउ ओपन ऑफिस सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स। विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स दिस ओपन ऑफिस सपोर्ट्स? तो सबसे पहला दिया हुआ है पेज स्टाइल्स, दूसरा है पैराग्राफ स्टाइल्स, तीसरा है कैरेक्टर स्टाइल्स, अगला है फ्रेम स्टाइल्स, नंबरिंग स्टाइल्स, सेल स्टाइल्स, graphic styles or presentation styles. Means there are many different types of styles that can be applied on different things. पेज पे कुछ सेटिंग्स अप्लाई करनी है, मार्जिन, हेडर, फुटर, पेज का बैकग्राउंड, पेज की बॉर्डर, सो दैट कैन बी अप्लाइड यूजिंग द पेज स्टाइल्स। पैराग्राफ पे कुछ चेंजेस करना है, इंडेंटेशन लगाना है, अलाइनमेंट लगाना है, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर्स, कैरेक्टर्स, तो ये सारी चीज़ें पैराग्राफ स्टाइल से हो जाएंगी। कैरेक्टर स्टाइल्स, व्हाट विल कैरेक्टर स्टाइल डू? तो कैरेक्टर स्टाइल का यूज़ करके आप किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, तो कैरेक्टर स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हो। फ्रेम स्टाइल मतलब क्या कि एक इमेज डली हुई है आपके डॉक्यूमेंट में और इमेज के बाजू में आपको कुछ टेक्स्ट अगर लिखना है, तो इमेज के बाजू में अगर आपको टेक्स्ट लिखना है तो आप फ्रेम स्टाइल, मतलब कि इनको क्या बोलते हैं, रैपिंग स्टाइल्स एक्चुअली बोलते हैं, तो रैपिंग स्टाइल्स कैसे अप्लाई करेंगे तो वो फ्रेम स्टाइल्स के अंदर मिल जाएगा। नंबरिंग स्टाइल्स, नंबरिंग भी बहुत अलग अलग तरीके से अप्लाई की जा सकती है, ABC 1 2 3, रोमन 1 2 3, है ना, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं नंबर्स अलॉट करने के, तो वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। नंबर्स नहीं देना है तो बुलेट्स दिए जा सकते हैं, नंबर्स नहीं देना है तो स्पेशल सिंबल वहाँ पर बना हुआ आने लगेगा, तो बुलेट्स अप्लाई किए जा सकते हैं। देयर आर वेरियस सेल स्टाइल्स दैट कैन बी अप्लाइड। किसी एक सेल पर आप लोग कुछ, जैसे एक्सेल में होता है ना, सेल्स हैं जब हमारे पास, तो सेल्स पे मुझे क्या करना है कि उसमें डेट लिखनी है, तो डेट का एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है, DD, MM, YY, तो आप ऐसे सेल के स्टाइल्स भी डिफाइन कर सकते हो। करेंसी लिख रहे हो तो डॉलर का साइन ऑटोमेटिक आ जाए, रुपया का साइन ऑटोमेटिक आ जाए, तो ये सारी स्टाइल्स जो होती है वो सेल स्टाइल्स में अप्लाई होती है। नेक्स्ट है ग्राफिक्स स्टाइल्स। As soon as you use presentation, so over there you can use this graphic styles to make your document more attractive, और graphics styles का use करके हम बहुत सारे areas, lines, shadows, ट्रांसपेरेंसी, फॉन्ट के स्टाइल्स, कनेक्शंस, बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। जब हम प्रेजेंटेशन पे आएंगे तब हम ग्राफिक स्टाइल्स को डिटेल में देखेंगे। और है प्रेजेंटेशन स्टाइल्स, ठीक है, प्रेजेंटेशन जब हम बनाते हैं, स्लाइड्स जब हम बनाते हैं, तो उसके लिए भी कुछ स्टाइल्स अप्लाई की जा सकती हैं। सो ऑल दोज स्टाइल्स आर अगेन गिवन इनसाइड दिस प्रेजेंटेशन स्टाइल्स। अब हम मूव करते हैं हमारे प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ और अब हम देखते हैं कि कैसे हम स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है हाउ टू अप्लाई स्टाइल्स। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स सी हाउ टू अप्लाई स्टाइल्स, ठीक है। अब स्टाइल्स अप्लाई कैसे होंगी? सो दे हैव प्रोवाइडेड अस अ वे यूजिंग विच यू कैन अप्लाई द स्टाइल्स। सो सी, यूजिंग द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो। सबसे पहला तरीका इसको यूज करने का क्या, तो यूजिंग द स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो। सो आई एम जस्ट मूविंग माई सेल्फ टू द ओपन ऑफिस। आप देख सकते हो यहाँ पर हेडिंग डली हुई है ओपन ऑफिस राइटर, ठीक है, अनटाइटल्ड 1 ओपन ऑफिस राइटर, मतलब मैं ओपन ऑफिस में हूँ, मैं इस वर्ड में नहीं हूँ, मैं ओपन ऑफिस में हूँ। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, अब इस ओपन ऑफिस में आपको देखिए हेडिंग कहाँ पर लिखी हुई है, मैंने आपको बताया। मैं 1 मिनट आपको और कुछ हो सकता है अगर, तो मैं ड्रॉ कर कर बताता हूँ। ये यहाँ पर कलर फर्स्ट, हाँ, ये ऊपर यहाँ पर दिख रहा है, मैंने ये रेड कलर से मार्क करता हूँ, ये वाला जो एरिया है ऊपर का, ठीक है, ये वाला एरिया जो मैंने मार्क किया अभी स्क्रीन पर, यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन ऑफिस लिखा हुआ है, ठीक। तो ये ओपन ऑफिस का यूज़ करके आप यहाँ पर सारी चीज़ों को बनाओगे, तो हम देखते हैं कि कैसे इनको क्रिएट किया जा सकता है। चलिए, तो
स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है अर्थ पर, ठीक है, मैंने अर्थ पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है यहाँ पर। ये पूरा का पूरा इंटरनेट से उठाया हुआ पैराग्राफ है। यहाँ पर मैं अर्थ ग्रेविटी को भी सेंटर में ले आता हूँ ताकि अपन ऐसा मान सकें कि ये भी एक हेडिंग है, ये भी एक हेडिंग है, ठीक है, ये वाली, और ये भी एक हेडिंग है, वो भी सेंटर में ले आता है। सो दीज आर ऑल माई हेडिंग्स, ऑलराइट। नाउ इन दीज हेडिंग्स इफ आई वांट टू अप्लाई सम स्टाइल, कि सारी हेडिंग्स में मुझे स्टाइल अप्लाई करना है तो कैसे कर सकते हैं? सो यू हैव टू गो टू द फॉर्मेट। ये दिखा आपको फॉर्मेट, तो आपको इस फॉर्मेट पर जाना है। फॉर्मेट पर जाने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग। आप जैसे ही स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग पर जाओगे तो स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग पर आप देखोगे यहाँ पर आप लोगों को ये पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग वाला विंडो यहाँ पर दिख गया है, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग वाला। आप इस पे जाकर यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ऑलराइट। सो एज यू कैन सी दिस स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये बहुत सारे स्टाइल्स इन्होंने प्री डिफाइंड हमें दिए हुए हैं। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली सिलेक्ट दिस। मैंने ये अर्थ हेडिंग सेलेक्ट कर ली। आफ्टर सेलेक्टिंग दिस आई एम डूइंग व्हाट, आई एम क्लिकिंग ऑन दिस हेडिंग, ठीक है। मैंने इसको डबल क्लिक किया तो आप देख सकते हो वंस आई क्लिक ऑन दिस हेडिंग तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा ये ऑटोमेटिकली कॉर्नर में चला गया, लेफ्ट अलाइंड हो गया है। और लेफ्ट अलाइंड होने के बाद यहाँ पर कॉर्नर में आकर बोल्ड तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। सो स्टिल यू कैन मेक दीज चेंजेस। आप चाहते हो कि हेडिंग 10 पर ये सेंटर में आए, सो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन मॉडिफाई, and after clicking on modify you can apply the various styles, you can style the alignment। so मैंने यहाँ पर सेंटर कर दिया, ओके कर दिया। तो अब यहाँ पर ये जो मेरा हेडिंग था अब ये अब सेंटर में ही अप्लाई होगा। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया, हेडिंग 10 पे सिलेक्ट किया, सो यू कैन सी इट इज नाउ गेटिंग अप्लाइड इन द सेंटर। अगेन आई एम सिलेक्टिंग दिस टेक्स्ट, क्लिकिंग ऑन हेडिंग 10, सो द हेडिंग हैज बीन अप्लाइड। सो इस तरीके से हम स्टाइल्स बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कोई और स्टाइल अप्लाई करना है तो ये देखो ये हेडिंग 1 है, मैं सिलेक्ट करूंगा, हेडिंग 1 पे क्लिक कर दूंगा तो हेडिंग 1 यहाँ पर अप्लाई हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो वेरियस स्टाइल्स आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक दैट दे हैव गिवन टू अस, और सिंपली यू कैन क्लिक F11। F11 भी आप क्लिक करोगे, देखो मैंने इस विंडो को क्लोज किया, आई एम क्लिकिंग F11 ऑन माई कीबोर्ड। As soon as I will click on F11, so you can see that the window has been arrived on my screen and I can clearly use this window and apply various styles as required. Alright, now let us move ahead. आगे इन्होंने ये देखो यही विंडो ओपन करके बताया हुआ है कि कैसे आप स्टाइल्स यूज कर सकते हो। आई एम शोइंग इट टू यू प्रैक्टिकली ऑल्सो, सो नो इश्यूज विद दिस। तो आप लोगों को यहाँ पर वही चीज़ें बताई हुई हैं कि आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद अप्लाई हो जाएगा, आपको वहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट को, सिलेक्ट करने के बाद आप वहाँ पर उसको अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो दिस इज हाउ वी सिलेक्टेड द स्टाइल, applied it to our pre-typed text. All right, now the next topic which they have given to us is using fill format mode. अब ये fill format mode क्या होता है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। So what does this fill format will do? fill format देखो हम यूज करके देखते हैं कि वो अप्लाई कैसे होता है। तो जैसे कि मैंने ये यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया और fill format पे क्लिक कर लिया, या तो यहाँ से मैंने हेडिंग नंबर 1 क्लिक करी और fill format पे क्लिक कर दिया। अब मैं जैसे ये अर्थ पर क्लिक करूंगा, जैसे मेरा fill format सिलेक्टेड है, ठीक है, आप देख सकते हो ये हाईलाइटेड है, मैंने इस पे जैसे ही क्लिक किया, देख रहे हो आप, ये ड्रॉप करने, कलर ड्रॉप करने का एक आइकॉन दिख रहा है। एज सुन एज आई विल ड्रॉप दिस ओवर हियर, so you can see that heading has been automatically applied to this. So this is how fill format will work. fill format होता क्या है, तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि ये आपको बहुत सारे डिफरेंट एरियाज में आपको अगर जल्दी से कोई स्टाइल अप्लाई करना है तो आप सिंपली fill format को सिलेक्ट करो और हेडिंग पे जाकर उसको टैप करते जाओ तो वो ऑटोमेटिकली उसको कलर फिल कर देगा। तो इस तरीके से fill format वर्क करता है। नेक्स्ट इज हाउ वी कैन क्रिएट अवर कस्टम स्टाइल्स। आप खुद की कस्टम स्टाइल्स भी क्रिएट कर सकते हो। एज यू कैन सी इन दिस विंडो, दिस पर्टिकुलर पार्ट जस्ट नेक्स्ट टू द fill format मोड, ये वाला जो पार्ट है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं एनोटेट करके इसको दिखाता हूँ आप लोगों को, तो आप देख पाओगे इसको क्लियरली। ये ड्रॉ है, स्पॉटलाइट है, इरेजर है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये वाली जो बटन है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, अरे यार इसको मुझे मिटाना भी पड़ेगा, जस्ट अ मिनट, ठीक।
यहाँ पर मुझे सिंपली क्लिक करना है एरो पे। आप जैसे ही एरो पे क्लिक करोगे आप देखोगे न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। सो आप लोगों के पास, जैसे कि मेरे पास मैंने ये टेक्स्ट लिया, देखो मैंने इसको क्लोज किया, यहाँ पर ये मैंने बिलियन सिलेक्ट किया है, ठीक है। बिलियन को मैंने कर दिया बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट का साइज मैंने 14 से कर दिया 18, और इसका मैंने कलर भी चेंज कर दिया है ये रेडिश तरीके का, ठीक है। नाउ वंस आई विल सिलेक्ट दिस एंड आई विल प्रेस F11, और यहाँ पर जाकर मैं अगर यहाँ पर क्लिक करके न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, मेरा सिलेक्शन क्या है, मैंने बिलियन को सिलेक्ट करके रखा है, मैं यहाँ पर न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन पे जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पर मैं अप्लाई कर सकता हूँ मेरी स्टाइल। तो मैंने नाम दे दिया माई स्टाइल एंड आई हैव क्लिक्ड ऑन ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी माई स्टाइल सिलेक्ट हो गई है। अब मैं अगर इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँ, ठीक है, ये मैंने एक टेक्स्ट सिलेक्ट किया, थोड़ा सा देखना, ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं अगर माई स्टाइल पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो ये एक मिनट, यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया और माई स्टाइल, ये मेरी माई स्टाइल क्या है, अच्छा ओके। स्टाइल अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ पर जाना होता है माई स्टाइल में और मॉडिफाई में, और मॉडिफाई में जाके आपको बोल्ड, इटैलिक और इसके पॉइंट्स 22 पॉइंट्स और इस तरीके से आपको अप्लाई करना पड़ता है। जब जाकर आप अप्लाई कर दोगे तब जाकर वो सेटिंग अप्लाई होगी और आप फिर उसके बाद उनको सारी चीज़ों पर अप्लाई कर सकते हो। अभी मैंने इसको मॉडिफाई नहीं किया है तो इसलिए वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। मुझे यहाँ पर सिंपली जाना पड़ेगा मॉडिफाई में और यहाँ पर इसका फॉन्ट साइज चेंज करना पड़ेगा, बोल्ड, इटैलिक करना पड़ेगा और ओके करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो कि उसने पूरे के पूरे टेक्स्ट को यहाँ पर माई स्टाइल में चेंज कर दिया है। देखो ये मैं क्लिक कर रहा हूँ और वो माई स्टाइल्स में चेंज हो रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन चेंज द अप्लाइड सेटिंग्स टू अ प्री क्रिएट, हमारे द्वारा बनाई हुई स्टाइल के थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हो। आपने ये किसी स्टाइल को हम यहाँ पर लोड भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी इसमें कुछ चेंजेस करे तो मैं यहाँ जाकर अपडेट पे क्लिक कर दूंगा तो वो चेंजेस अब यहाँ पर सेव हो जाएंगे। इवन देयर आर वेरियस स्टाइल्स, यू कैन गो टू लोड स्टाइल्स एंड सिलेक्ट फ्रॉम द प्रेजेंटेशन बैकग्राउंड्स। तो वहाँ पर की कोई स्टाइल्स अगर यहाँ पर आप सिलेक्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बट दैट इज द ओनली केस अगर वो अप्लाई हो सकती होगी तो। अगर वो फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है तो वो अप्लाई नहीं होगा। मतलब इस चैप्टर में हमें क्या बताया हुआ इन्होंने ये बताया कि आप कैसे इस स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हो, कैसे आप स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हो, खुद की स्टाइल्स कैसे अप्लाई कर सकते हो, खुद नई स्टाइल कैसे क्रिएट कर सकते हो, पहले से दी हुई स्टाइल्स में से लोड कैसे कर सकते हो, और ड्रॉप कैपिंग ये जो मोड था हमारा ये क्या होता है ये भी इन्होंने क्लियरली हमको एक्सप्लेन किया यहाँ पर, फिल फॉर्मेट मोड। तो ये सारी चीज़ें थी इस चैप्टर में, ठीक है। ये कस्टम स्टाइल बनाना बताया हुआ है, न्यू स्टाइल हमने क्रिएट करी थी, तो ये सारी चीज़ें इन्हें हमें यहाँ पर बताई हुई हैं। देयर इज वन मोर टॉपिक विच इज गिवन विच इज ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग टू क्रिएट अ स्टाइल। हाउ वी कैन ड्रैग एंड ड्रॉप। मॉडिफाई तो मैं बता चुका कि मॉडिफाई कैसे करते हैं, बट ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग एंड अपडेटिंग भी मैंने बता दिया कि कैसे अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। लोड करने के लिए ये बहुत सारी स्टाइल्स वहाँ पर होती हैं, वो भी किया जा सकता है, बट मैंने बोला फिजिबल होगा तो ही अप्लाई होगी, फिजिबल नहीं होगा तो अप्लाई नहीं होगी। हम देखते हैं कि ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सिलेक्ट किया, इसको इटैलिक्स भी कर दिया। अब ये मेरा टेक्स्ट सिलेक्टेड है, मैं क्या कर रहा हूँ इसको ड्रैग और करके यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, इसको दे दिया माई स्टाइल 1, ये नाम दे दिया इसको मैंने माई स्टाइल 1 और इसको कर दिया ओके। तो ये मेरी माई स्टाइल 1 नाम से एक हेडिंग यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। अब मैं जैसे ही कहीं पर भी हेडिंग्स देना चाहूँगा और माई स्टाइल 1 दूंगा तो ये देखो यहाँ पर उसने इटैलिक्स भी उसको कर दिया है। तो इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। माई स्टाइल दूंगा तो माई स्टाइल पे मैंने सिर्फ अभी कुछ अप्लाई नहीं किया था तो उसने उसको कुछ अप्लाई नहीं किया। अब यहाँ से माई स्टाइल 1 सेलेक्ट करूंगा तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो आप ड्रैग और ड्रॉप करके भी स्टाइल्स सिलेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें इन्होंने हमें यहाँ पर चैप्टर में दी हुई है। आफ्टर दिस यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। व्हाट इज अ स्टाइल, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्टाइल। तो जो पहला पेज है हमारा वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यू हैव टू फाइंड द आंसर फ्रॉम दिस पेज which is right now on your screen. This page number 3 of this chapter, बुक का भी 3rd पेज है, यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा. So you have to find this answer and write it in your copies. The next question is, give any 4 styles supported by OpenOffice. There are many styles which are given which OpenOffice supports. As you can see over here, there are various styles which are applied, but you have to write about any 4. So you can write any 4 or at least write any 6. सो दैट आगे चलकर अगर पेपर में 6 स्टाइल्स पूछी तो आप लोग बता सको.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी क्रिएट अवर ओन स्टाइल्स. सो हाउ कैन वी क्रिएट अवर ओन स्टाइल्स. सो हमारी खुद की स्टाइल्स क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जिसका यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं. हमें F11 प्रेस करना होगा. F11 प्रेस करने के बाद वी हैव टू गो टू दिस न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन ऑप्शन. इसमें से हमें न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करना है. यहाँ पर क्लिक करके हम कोई हमारी स्टाइल का नाम लिख सकते हैं, और जैसे माई स्टाइल 1, और माई स्टाइल 1 सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके इसको मॉडिफाई में जाकर हमें जो फॉन्ट उसका सिलेक्ट करना है वो फॉन्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं. जो स्टाइल हमें सिलेक्ट करनी है वो स्टाइल हम सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं. जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपकी खुद की स्टाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी. सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन स्टाइल. द आंसर कैन बी फाउंड आउट ऑन दिस पर्टिकुलर पेज इन दीज almost 4 points which are given over here. Using these points you can simply create your own styles. Alright, so you have to find the answers of these questions and write them in your copies. This will be your homework. So आपको ये answers आपकी copy में लिखना है. Alright.